आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। x इक्वल टू इतना है तो आप बताओ x की वैल्यू फाइंड करो। अब हम पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन देखने रहते हैं। ये क्या है सुनिएगा, अगर कोई नंबर है उसका पावर क्या हो 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। आप सबको पता है कि आपके लिए क्या जनरल मैथमेटिक्स का एक सीरीज शुरू किया गया है जो कि क्या है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। और स्पेशली हमने फोकस किया यूपी टेट, सी टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है। आज इसमें हमने एक टॉपिक लिया है क्या, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आपको सिर्फ मुझे 10 मिनट से 15 मिनट ध्यान से सुनना है और इसी में चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आप लोग रेडी है ना? पेन पेपर कॉपी ये सब ले करके बैठना है और ध्यान से जब भी मैं बोलूंगी तो उसको लिखते भी रहना, सुनते भी रहना। क्लास आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इसको आपको समझने से पहले आपको एक चीज समझना है कि क्या कि पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको बस समझ लेना है। पावर और बेस क्या है बाबू कि अगर देखना 2 का पावर में 9 आपको कहीं दिख रहा है, क्या है, अगर इस तरीके कोई नंबर दिख रहा है तो आप इसको क्या पढ़ोगे 2 का पावर 9, है ना। यानी कि अगर हम बात करें इसके पावर की तो पावर इसका क्या हो गया 9। पावर क्या है बाबू इसका 9 है। और अगर हम बात करें बेस तो इसका बेस क्या है 2 है। तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखो कैसे कि अब हम पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ, अगर हम इंडिसेस को पढ़ें, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कह रहा है कि अगर आपको कहीं पर ये चीज दिख रहा है बाबू ध्यान देना कि कहीं पर अगर आपको दिख गया कि a का पावर m इंटू a का पावर n तो इसके जगह पर आपको लिख देना है क्या a का पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस सेम हो, अब बेस का मतलब समझ में आ गया ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। कब? जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। देखो कैसे समझेंगे इसको, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया है कि 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3, है ना। तो इसके जगह पर आपको क्या लिखना है बाबू, आपको देखना है कि बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है कि नहीं। फिर बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो आप क्या लिखोगे 2 और पावर को क्या कर दोगे बाबू ऐड। पावर को आपने क्या कर दिया ऐड। देखो 4 प्लस 3 को आपने ऐड कर दिया, 2 का पावर 7, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। बस सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड रूल आपको क्या कहता है कि अगर a का पावर m है, क्या है a का पावर m है और बीच में क्या है डिवीजन का साइन है और a का पावर n है। कहने का मतलब क्या है कि इफ बेस इज सिमिलर, बेस क्या है सेम है, बीच में डिवीजन हो रहा है, तब इसका सोल्यूशन में क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पावर क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है 2 का पावर 4, है ना। 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे 2 का पावर 4 माइनस 3। क्यों किया, क्योंकि माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डिवीजन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं हो जाता है सब्ट्रैक्ट, सिंपल। तो आपको पता है, सबको पता है कि 4 माइनस 3 क्या होता है, 4 माइनस 3 क्या होता है जल्दी बताओ। 4 माइनस 3 आपका क्या होता है 1, यानी कि 2 का पावर 1। और किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू सिमिलर हो जाती है, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरीके से क्या है आप लोग समझ लो कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। थर्ड रूल हम लोग समझते हैं क्या है, 2-3 रूल है उसको फिर हम समझ लेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में मैं कराऊंगी, ठीक है। ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कराऊंगी पक्का। ओके, तो आप लोग को बस क्या है ध्यान से सुनना है। थर्ड क्या कह रहा है वो कि अगर आपको कहीं पे दिख गया ए, इसका पावर m है, इसका पावर क्या है m है, और फिर इसका होल पावर लगा के दे दिया n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा a का पावर m इंटू n। क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है 2 का पावर क्या दे दिया 4 और इसका होल पावर दे दिया क्या 5, है ना। इस तरह क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का पावर हम इसको क्या लिखोगे, लिख सकते हैं 4 इंटू 5। क्या लिखेंगे बाबू 4 इंटू 5। क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके का कंडीशन है, ये क्या है एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, है ना। तो अगर इस तरीके का कंडीशन है तो ये आपका सोल्यूशन होता है। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 4 5 जा 20, यानी कि 2 का पावर 20, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। यहाँ तो कोई डाउट आप लोग, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको याद रखना है बाबू कि अगर एक चीज याद रखो कि अगर ए है और इसका पावर 1 है,
मतलब कोई नंबर है उसका पावर 1 है, इसका मतलब कि वो सिमिलर ही हो जाता है। दूसरा आपको क्या समझना है, अगर ए है और इसका पावर क्या है, इसका पावर 0 दे दिया, मतलब कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नंबर है उसका पावर क्या हो 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपको याद रखना है। इसी में एक चीज और समझ लो बाबू कि अगर ए है और इसका पावर अगर निगेटिव नंबर हो गया, मतलब ए का पावर -n, क्या हो गया ए का पावर -n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 में ए का पावर n, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अगर मान लो कि मैं कह रही हूँ कि 2 है इसका पावर -5 है, 2 है उसका पावर क्या है -5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5, है ना। और इसको आप चाहो तो और भी सॉल्व करने आपको आता होगा, 2 का पावर 5 का मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि 2 का पावर 5 है बाबू, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 5 टाइम्स में लिख लेंगे। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 का पावर अगर 5 है, इसका मतलब 2 को हमको 5 टाइम्स लिख लेना। तो इसको सॉल्व करोगे 2 का टेबल आता होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/32। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, यहाँ तो कोई डाउट कोई समस्या नहीं ना। चलो कुछ थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट और आपको सुनना है, कुछ और रूल्स है उसको मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट, है ना। ठीक है, ये बात आप लोग समझ, देखो अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक जो समझा है जल्दी जल्दी देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपने पेपर कॉपी में लिखोगे। पहला रूल हमने क्या समझा बेटा कि ए का पावर m है इंटू बी का ए का पावर क्या है, ए का पावर क्या है n है, तो मल्टीप्लीकेशन है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है सम हो जाता है। दूसरा हमने क्या समझा कि अगर ये क्या है ए का पावर m है, डिवीजन का साइन है, तो ये क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आपको याद रहेगा। तीसरा रूल मेन रूल जो है हमने यही समझा, ए का पावर m है फिर उसका पावर n है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होता है m इंटू n हो जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, और हमने क्या क्या रूल बताया है जल्दी से समझ के बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, एक जो है कि चौथा चौथा तक आ गए थे हम लोग, बाकी चौथा हमने रूल याद रखा। पांचवा रूल आपको क्या याद रखना है बाबू कि अगर ए है ना, याद रखना, अगर आपका क्या है ए है और उसका पावर में, मतलब कि पावर में ही फ्रैक्शन दिया, मतलब ए है और इसका पावर क्या है 1/n है, ध्यान देना। चलो मैं साफ था लिखती हूँ थोड़ा, जैसे ए है और इसका पावर 1/n है, ध्यान देना बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए अंडर रूट में क्या हो जाता है ए, और इसका इसका पावर यहाँ पे n हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं कह रही हूँ यहाँ पे 4 है और इसका पावर क्या है बाबू 1/2 है, 4 है इसका पावर 1/2 है, तो इसके जगह पर आप सिंपल सा लिखोगे, ये जो है आप रूट में लिख लोगे, और 2 यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो आप लोग बचपन से आए हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 होता है, यानी कि अब इसका हमको क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना। तो इसको आपको बताया यहाँ पे 2 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 2 का पेयर बन गया ना बेटा, 2 का क्या बन गया है पेयर बन गया है, तो हम एक क्या कर सकते हैं बाहर, यानी कि इसका वैल्यू 4 का पावर 1/2 का जो वैल्यू है क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूले के हिसाब से ए का पावर 1/n है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो क्या हम सही लिखते हैं, आइए इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। जैसे कि 4 का पावर 1/2 है, अभी हमने ये समझा, आपको ये पता है बाबू कि क्या हम 4 के जगह पे 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख दिया और ये क्या लिख दिया 1/2 लिखा है ना। अब हमको ये पता है कि अगर ए का पावर m है और इसका होल पावर क्या है बाबू n है, इसका होल पावर क्या है n है, तो हम इसको क्या लिखते हैं ए का पावर m इंटू n, यही लिखते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 का पावर 2 है और इसका होल पावर 1/2, यानी कि हम इसको 2 का पावर इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि 2 का पावर क्या लिख सकते हो 1, और इसका आंसर देखो लास्टली 2 आ रहा है, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि ये फार्मूला भी क्या है हमारा सही है कि अगर कोई बेस नंबर है, कोई नंबर है जिसपे पावर फ्रैक्शन में अगर दिया है, पावर क्या फ्रैक्शन में दिया है, तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि एक चीज यहीं से एक चीज और समझ में आ रहा है, यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो ठीक है 1/n दे दिया है तो हमने कर लिया, लेकिन यहीं पे अगर ये रहता a का पावर m/n,
है ना। मतलब मान लो ये 2 रहता या 4 ये है, 4 नहीं, अब हम 8 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये 8 है और 8 का पावर 2 अपान चलो 8 का पावर 3 अपान में 2, इस तरीके का क्वेश्चन है, तब हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते बाबू, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है में है उसको हम ये n लिख देते हैं और a का पावर यहाँ पे m हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बात ये समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो अभी तो ये अभी अब और भी रूल्स हैं जो मैं बताऊंगी, इससे पहले हम थोड़ा 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इसको जो भी हमने सीखा है उसको हम कैसे इम्प्लाई करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर अगर मान लो इस तरीके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या दे देगा कि अगर मान लो 2 का पावर क्या है, 2x+2, कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो कि 2 का पावर 2x+1 है इज इक्वल टू 8 का पावर क्या है, x+3 है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग जब PYQ सॉल्व करते होगे तो मिलता होगा, इस तरीके का क्वेश्चन क्या देगा कि इसमें x की वैल्यू आप क्या करो, फाइंड आउट करो। इस तरीके का क्वेश्चन देखा है ना हमने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या है, ये 2 है, 2 का पावर क्या है, 2x+1, ये क्या बेटा 8 है, तो 8 को आपको पता है कि हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, का पावर x+3। अब देखो आप ये सोचोगे कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि इसको हम 2 का पावर 3 लिखें, क्यों ना हम इसको 2 × 4 लिख दे, तो भी तो 8 होता है। वो इसलिए होता है बाबू कि जब x की वैल्यू इस तरीके फाइंड करनी है तो हम पहले क्या करते हैं, बेस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम कंपेयर करके सॉल्व कर सकें, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर 2x+1। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m×n के फार्मूले से कि 3 इंटू ये हो जाएगा ना, 3 × x+3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि a का पावर m का पावर n है, ये हमने सीखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, m×n होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 है, इसका होल पावर कुछ है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। देखो अब देखो 2 का पावर 2x+1 है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 × x क्या हो जाएगा, 3x, और 3×3 = 9। यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि आप मिस्टेक क्या करते हो, इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन इतने जल्दीबाजी में रहते हो कि इससे मल्टीप्लाई करना आप भूल जाते हो। तो ये नहीं करना है, आपको क्या ध्यान देना है कि इस 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। और बहुत बारी आपने नोटिस किया होगा 3 × 3 आप 6 लिख देते हो, पता नहीं क्यों। तो ये 3 × 3 6 नहीं लिखना है, 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। यहाँ तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद से क्या होता है कि देखो यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है, यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो, तभी तो ये हो सकता है। तो यानी कि कंपेयरिंग बोथ साइड, हम तुलना कर दे दोनों का, तो आपको क्या मिलेगा, 2x+1 बराबर 3x+9। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x लिख लिया, यहाँ पे +1 लिख लिया, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो x एक साथ जाना चाहिए, तो इसलिए हम इसको इधर भेजेंगे। तो ये, और चूंकि यहाँ पे +2x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे +9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और 2x - 3x क्या होता है, x होता है, -9 और +1 आपका क्या होता है, -8 होता है ना। यानी कि x की वैल्यू, आपका x का वैल्यू क्या आ गया, -8। दिस ऐसे ही हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ लोग को यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि -9, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि -9 और +1 ये -8 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का साइन है। तो बस आपको ध्यान से सुना है, जिसका बेसिक थोड़ा सा वीक है तो उसके लिए भी ये क्या है, रिलेवेंट है क्लास। अब देखना बाबू क्या होता है, क्यों होता है, ये समझेंगे। समझने से पहले आप ये बताओ कि क्या किसी को ये समस्या है कि 5 + 3 8 होता है, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। ये तो पूरे बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो देखो ये क्यों होता है, ये आप सोचो कि ये साइन जो है, दोनों प्लस का साइन है बाबू, दोनों क्या है, प्लस का साइन है, तो जुट जाता है। और जो साइन ये है यहाँ पे, इसलिए +8, इसलिए ये आता है। ऐसे ही अगर ये दोनों माइनस का साइन होता, ध्यान देना,
अगर दोनों माइनस का साइन होगा तो भी एडिशन ही होता है। मतलब अगर साइन क्या है, अगर दो लोग हैं और उनका साइन मतलब नेचर एक जैसा है तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों जुड़ेंगे ना, तो जब साइन सेम होता है तो एडिशन होता है। यानी कि प्लस प्लस का साइन है तो क्या हुआ, हो गया एडिशन हो गया। ऐसे ही माइनस माइनस का साइन है तो भी क्या होता है, एडिशन ही होता है। बट यहाँ पे साइन जो भी लगा रहता है ये माइनस में वो साइन आ जाता है। दूसरा आप याद रखो कि 5 माइनस 3 2 होता है। आप में से किसी को कोई समस्या, 5 माइनस 3 2 होता है, कोई किसी को नहीं समस्या है ना। अब देखो ये क्यों होता है ये समझो बाबू। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, आपको पता है। होता ये है बाबू कि अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को घटाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए 5 में से 3 गया 2 हो गया। और जो भी नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा है वो वाला साइन यहाँ पे आ जाता है। उसने जो साइन लिया है इसलिए यहाँ पे ये साइन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन ये -5 और +3 रहता, ठीक है, तो ये साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। साइन क्या हुआ बाबू, अपोजिट हो गया। तो भी ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, घटेगा ही। क्या होगा, घटेगा ही। लेकिन यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है ना 3 से। 5 क्या है, बड़ा है ना 3 से, तो बड़ा वाला जो भी साइन लिया है, माइनस का साइन लिया है, तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका आ गया, माइनस का साइन आ गया। इसीलिए -9 और +1 साइन क्या है, अपोजिट है। साइन क्या अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। अपोजिट कैसे, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन है ना, अपोजिट साइड है, साइन है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और 8 में से 1 को घटाओगे तो क्या, 9 में से 1 को घटाओगे तो 8 हो जाएगा। माइनस वाला साइन ही लिया हुआ है इसलिए हुआ। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, यहाँ पर भी आप लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते समय, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे और आई होप कि अब आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो है कि एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कुछ रूल्स भी क्या कर लेंगे, अपना पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आपका कि अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 का पावर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग 2-3 क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 2x + 1 एक मान लो क्वेश्चन है, अपान 1 का पावर 8। 8 का पावर भी कुछ भी हम ले लेते हैं, x - 3 मान लो ले लिया। इस तरीके का क्वेश्चन है और यहाँ से पूछेगा कि x की वैल्यू फाइंड करो। आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, जो लोग ट्राई करेंगे उसको ट्राई करके सॉल्व करके x की वैल्यू आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो नहीं कर पाएंगे वो आपको ध्यान से सुनना है। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आगे भी आए तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। देखो कैसे करते हैं, वही वाला पिछला वाला ही रूल। आपको क्या है कि यहाँ पे 2 है तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ पर भी क्या हो जाए, 2 ही आ जाए, क्योंकि बेस हमको क्या करना है, सेम करना है। तो 2x + 1 अपान, देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2 का पावर 3 और x - 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कुछ नहीं किया गया। देखो सब कॉपी किया गया है, ये क्या किया गया, कॉपी किया गया है। ये देखो x - 3 इसको भी क्या किया, कॉपी किया। सिर्फ इस 8 के जगह पे बाबू 2 का पावर 3 लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि 8 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों हुआ है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो ये भी क्यों होता है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या आ गया, 3 आ गया। कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो आप क्या करोगे, 2 का पावर 2x + 1 है, 2 का पावर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3, 3x - 3 3 जा 9 है ना, -3 3 जा 9। अब ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या। अब देखो यहाँ पे लिख दिया 2 का पावर 2x + 1। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऊपर ले जाओगे तो 2 का पावर -3x - 9। जब भी पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि a का पावर -n है तो ये 1/n हो जाता है। यानी कि इसको तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना बेटा कि a का पावर n हमको अगर कहीं दिख गया तो इसको ऊपर लाना है तो a का पावर -n कह सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरा ये हाथ इसके बराबर है, मैं ये कह रही हूँ कि ये हाथ इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं ये हाथ भी इसके बराबर है, कह सकते हैं। तो वही बात है, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए देखो ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई समस्या। इसके बाद से आप सब लोग को अभी सिखाया है मैंने कैसे क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करना है, तुलना। बेस सेम है,
और ये क्या है, वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब ये पावर भी आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर में क्या लिखूं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऑब्वियसली 3, यानी कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ और जो मैं यहाँ लिख रही हूँ दोनों आपस में बराबर है, तभी तो यहाँ पे बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो ये 2 का पावर कुछ है और 2 का पावर कुछ है और बीच में इक्वल का साइन बता रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये और ये आपस में बराबर है। तो कंपेयर कर दो, तो ये क्या हो गया, 2x+1 इज इक्वल टू -3x-9। यहाँ पर एक और चीज आप अभी सीख रहोगे कि 2x+1 हो गया, ध्यान देना बेटा, ये माइनस अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट के सामने माइनस होता है तो ये इसको हम अगर अंदर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बदल देता है। मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये माइनस साइन है बेटा तो इसको ये बदल देगा तो ये +9 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है, ये 2x है, x को एक साथ करो, -3x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9 है, +1 को इधर ले जाओगे तो -1। आपको ये भी पता होगा कि जब हम अपोजिट साइन, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो भी साइन होगा बदल जाता है, या इसको हम इधर लाएं तो जो भी साइन होगा बदल जाता है, इसलिए -3x तो +3x हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो ना, 2x+3x क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू -1 और +9। अभी आपको मैंने बताया है कि ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी, -8 हो गया, हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओ तो ना 9 में से 1 गया, बोलिए जल्दी, 8, और साइन आपका प्लस का हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि +9 अपना बड़ा है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8/5। यही, ये कैसे हुआ, ये देखो x इज इक्वल टू 8 लिखा, ये 5 से क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके का क्वेश्चंस क्या है, आप लोग क्या करो कि जो जिस भी एग्जाम का, चाहे यूपी टेट का कर रहे हो, सी टेट का कर रहे हो, या बीपीएससी का कर रहे हो, आरपीएससी का कर रहे हो, जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता है, तो आप क्या करो, पीवाईक्यू लो, और पीवाईक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आप देखो। और अब तो क्या बड़े आराम से आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा, अगर आप एआई यूज करते हो तो वहां पर आप क्या करो, क्वेश्चन निकालो और इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको आप अपने मन से सॉल्व करने की क्या करना है, आपको कोशिश करना है। ठीक है, देखो अगर जिसको नोट भी करना था तो आप क्या कर सकते थे, वीडियो को आप बीच में पॉज भी करके और नोट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो क्या है, मेनी टाइम्स क्वेश्चन आता है, आप लोग ये याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिमाग में आया तो मैं बता दे रही हूँ कि मान लो कि √3 है, अगर x इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू क्या है, √3, फिर इसमें √3, फिर इसमें क्या है, √3 दे दिया है ना, फिर इसमें √3। ठीक है, इस तरीके का ये बड़ा अच्छे से लिखा रहता है, और कहता है कि अगर x इज इक्वल टू इतना है तो आप बताओ x की वैल्यू फाइंड करो। अब हम पहली बार इस तरीके क्वेश्चन देखते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या दे दिया है, ये तो इतना बड़ा कैसे सॉल्व करें, कितना स्क्वायर रूट निकाले, हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। अगर रेपिटेशन हो रहा है तो सिंपल सा x का वैल्यू आप याद रखिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो जिसका भी रेपिटेशन हो रहा है वही हो जाता है। अब आप पूछो कैसे, जो मैं कह दूं आप लोग बिलीव वही तो नहीं करोगे ना, आप लोग क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो आइए प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे। देखो कैसे, सोल्यूशन की बात करें बेटा, सोल्यूशन में इतना नहीं लिखूंगी, यही हमने क्या कहा कि x की वैल्यू 3 आएगा, मतलब जो भी जिसका भी रिपीटेशन होता है वही हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। x इज इक्वल टू, ये बताओ, हमने ये 3 तो लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 तो लिख दिया, और क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्वेश्चन में दिया रहता है, तो क्या मैं इसके जगह पर भी तो x लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या है, x ही तो है, इसकी भी वैल्यू क्या है, x है ना बाबू, क्योंकि x की वैल्यू क्या दे दिया है कि √3 का बार बार √3 इसी का रेपिटेशन हो रहा है, तो एक 3 तो हमने ये ले लिया, और ये जो बाबू बच गया उसके जगह पर हम x लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख ही सकते हैं। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों दोनों तरफ का वर्गमूल, वर्ग कर दो, और वर्गमूल नहीं वर्ग, तो वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। इसके बाद से एक क्वेश्चन और बताऊंगी, उसके बाद हम लोग क्या है कि लास्ट में 1-2 रूल है बता करके क्वेश्चन ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सिर्फ ध्यान से सुनना है बेटा कि अगर आपने स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया बाबू, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब इसका रूट का जब स्क्वायर होता है तो ये क्या होता है, रूट हट जाता है और ये क्या हो जाता है, 3x बच जाता है ना। ये क्यों होता है ये भी मैं अभी बता दूंगी आप लोग को, लेकिन पहले ये समझ लो कि अगर रूट में है कोई वैल्यू, उसका स्क्वायर हो जाता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, अब देखो ये x स्क्वायर हो गया
और ये 3 लिखा है, इस x को नहीं लिखा है ना हमने, इसमें मल्टीप्लाई है, इधर इसको भेजोगे बेटा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, x से एक x कट गया, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और हमारा आंसर जो हमने कहा था वो हो गया, प्रूफ मिल गया आप लोग को। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एग्जाम में x इक्वल टू कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका वैल्यू आप क्या करोगे, जो भी जिसका भी रेपिटेशन हो रहा है बेटा उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेना, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग नोट करें। तब तो एक और क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि x, अगर मान लो कि ऐसे x वक्स नहीं, आप कुछ ऐसे नॉर्मल सा क्या करो कि क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल सा एक क्या करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है, अंदर आपका क्या है 3 दे दिया 2 दे दिया, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन बार बार आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ कि ये 2 है, फिर यहाँ पे क्या √4, ये यहाँ पे 4 बना दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया, इसका पावर क्या है 6 लिख दिया है, ठीक है। फिर इसका इसको भी होल पावर में क्या दे दिया 9 दे दिया, कुछ भी नंबर इस तरीके का दे, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन दे, है ना, कि मतलब यहाँ पे कुछ रूट के आगे कुछ लिखा रहे और नंबर्स के पावर पे कुछ लिखा रहे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। जो मेन नंबर हमारा 5 है तो उस 5 को लिख लिया, और इस पे जो पावर पे है बाबू, उस पावर पे है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपान में क्या लिखते हैं, ये जो यहाँ पर जो है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का पावर, इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 अपान में 4, यानी कि इस क्वेश्चंस का ये वैल्यू होता है। ये बात समझ में आई, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि रूट में रूट बना देगा, फिर रूट बना देगा, नंबर दे देगा, फिर उसका पावर, फिर इसका होल पावर, यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा, तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी मेन नंबर है बाबू ध्यान रखना, जो भी मेन नंबर है हम उसको लिख लेते हैं, पावर में जो नंबर है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपान में जो नीचे नंबर है उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके अपान में ऐसे लिख लेते हैं, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आप देखोगे PYQ में आया हुआ है, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट मान लो कह दे कि आप फाइंड करो स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहूँ तो आप लोग बड़े आराम से निकाल लोगे। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर है इसको अंडर रूट में कर देना, है ना, और इसको सॉल्व कर लेना। 4 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 2 × 2, और इसका क्या हो गया 2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या है 2 है, और इसी को उल्टा कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 है ना, ये चीज जो आप लोग जान रहे होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ इस तरीके का नंबर दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा माइंड मैप बनाते हैं। ध्यान देना बाबू, ये तो आपको पता होगा कि ये किसी भी नंबर का जरूर स्क्वायर तो होगा, तब स्क्वायर होगा ना। देखो अगर हम स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा है यानी कि ये जरूर किसी नंबर का क्या है स्क्वायर है। देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो हम सपोज करेंगे कि ये क्या a + b के जैसा कोई नंबर होगा और उसी का स्क्वायर होगा। आपको पता है a + b का स्क्वायर, अगर आपको पता है कि a² + b² + 2ab होता है, ये पता है ना आप लोग। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस नंबर को इस तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ करके हम किसी का स्क्वायर लिख देंगे, और जब हमको स्क्वायर मिल गया तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बड़े आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे, इस 4 को ये सोचना बाबू कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं 4, है ना, 4 + 3 + 4 √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 7 की जगह हमने 4 + 3 अब हम दिमाग हमने लगाया तो ये दिख गया हमको कि 2 का स्क्वायर है और ये 3 क्या है √3 का स्क्वायर है, और ये क्या है 2 × 2 × √3, ये दिख गया ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b दिख गया, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 + √3, ये क्या है 2 + √3 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर।
है ना। तो इसका अगर जैसे कि अगर हमको मिल गया कि 4 2 स्क्वायर, इसका 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या कहोगे? 2 कह दोगे ना। स्क्वायर रूट बताओ तो आप क्या कहोगे? 2 कहोगे। तो इसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे समस्या आप लोग को ये आती है, अभी तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे आप लोग समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे समस्या कैसे ये दिमाग में आया कि हम इसको ऐसे करें, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, क्योंकि एग्जाम, ये तो अभी मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में हो सकता है कि इस तरीके का इतना सिंपल ना दे, तो आपको दिमाग कहाँ पर लगाना है, ध्यान देना। आपको जो भी ये यहाँ पे जो रूट में वैल्यू दिया रहेगा ना, उसके बारे में सोचना है कि क्या सोचना है कि ये क्या है, 4 रूट 3 है ना, इसको आपको सोचना है। यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कहने का मतलब है कि 4 रूट 3 है ना बाबू, तो इसको हमको 2 इंटू ए इंटू बी के जैसा तोड़ना है ना। तो आप देखो इसको क्या है, इसको हम 2 इंटू 2 ही तो लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 और रूट 3। यानी कि आप सोचोगे कि हमको बी के जगह पर क्या मिल गया? रूट 3, और ए के जगह पर क्या मिल गया? 2। तो इस तरीके से सोच करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये अपना स्क्वायर रूट आपको अगर किसी भी अंडर रूट के फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो उसको स्क्वायर रूट हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, कभी कभी रेशनलाइजेशन करने के लिए भी आता है। अच्छा, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लो कर लो कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी, तब ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। बस एक क्वेश्चन आप लोग समझना बाबू, कि क्या कहेगा कि कोई नंबर दे देगा, है ना, और कहेगा कि आप उसका क्या करो, कि उसका कोई आप क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करेगा, कोई नंबर दे देगा, है ना, और कहेगा कि आप उसका क्या करो, कि फाइंड आउट करो इसका नंबर। इसको मतलब सिंपल फॉर्म में कोई कोई इक्वेशन लिख लो, एग्जांपल मान लो आपसे इस तरीके का दे देगा कि आप इसकी वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू आप बताओ क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन देता है। और इसका मान लो ये कह देगा कि x के बराबर है, तो x क्या होगा ये आपको बताना, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो भी नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये प्लस साइन है ना बाबू, ये क्या है, प्लस साइन है, तो उसके अपोजिट साइन के साथ यानी माइनस साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। आपको ये पता होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी कहीं दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो देखो हमने क्या लिखा, 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है। 2 का स्क्वायर करोगे बाबू तो इसके जब हम 4 लिख सकते हैं, और अंडर रूट में 3 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3। यानी कि ये क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 अपान 4 माइनस 3 का वैल्यू क्या होता है, 1। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। यानी कि इफ 1 अपान में 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपका क्या होगा, सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो 2 माइनस रूट 3 होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को क्वेश्चन और सेशन समझ में आया होगा।